उससे मुंह दर मुंह बात की। उसने मुझे बताया कि उसका सब कुछ लुट चुका है, अब उसकी जिंदगी में कुछ जीने के लिए बाकी नहीं है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाएंगे। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। इस कहानी को संक्षेप में ख़त्म करने के लिए मैं ये बता दूं कि चक्रवर्ती जी वाराणसी गए और जाकर सब कुछ समेटकर फिर से वृंदावन चले आए। अगली बार जब मेरी मुलाकात उनसे अपने वृंदावन के आश्रम में हुई तब वे वहाँ पर सब परिवार थे और उनके साथ उनकी वृद्धा माँ, पत्नी, 3 बेटियाँ और एक बेटा भी था। इस प्रकार माँ ने उन्हें अपनी छत्र छाया में ले लिया। उनको आश्रम में ही एक कमरा भी दे दिया गया। चक्रवर्ती जी वहीं वृंदावन की एक इमारतें बनाने वाली कंपनी में काम करने लगे और प्रतिदिन थोड़े वक्त आश्रम का भी काम देखने लगे। बाद में उन्होंने अपना खुद का घर भी खरीद लिया। बेटियां भी बड़ी होकर खूब सुंदर हो गईं और अच्छे इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट पतियों को ब्याह दी गईं और अपने घर चली गईं। उनका बेटा भी एक खूब लंबा चौड़ा और खूबसूरत जवान बन गया और उसे नौकरी भी मिल गई। चक्रवर्ती जी का देहांत अभी हाल में ही हुआ है। उनकी आत्मा को शांति मिले। सारा परिवार हमेशा के लिए बाबा जी का आभारी हो गया और माँ को बड़ा प्यार करता है, जिन्होंने उनके जीवन को फिर से सुधार दिया, साथ ही साथ शांति, स्थायित्व और आस्था दी। अब माँ भक्तों से कहने लगी कि वृंदावन में बाबा जी का मंदिर बनाना है। तब तक वहाँ बस बाबा जी के फूल वाले कलश के ऊपर एक चौड़ा और खूबसूरत चबूतरा बना दिया गया था। माँ ने उस चबूतरे के पास हनुमान चालीसा का पाठ करवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मंदिर की रूपरेखा का नक्शा बनाया गया और एक ढांचा बनाना शुरू हो गया। मुख्य चबूतरे पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी, मंदिर की दीवारें बनी, उसके चारों ओर परिक्रमा पथ निकाला गया और बिना किसी गुंबद के छत भी पड़ी। हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार को शुरू करते हैं और वो पूरे दिन और पूरी रात चलता, तब जाकर बुधवार की सुबह को समाप्त होता। ऐसा हमने प्रत्येक मंगलवार से बुधवार तक मनोयोग से करना शुरू कर दिया। ऐसे ही जब एक जाड़ों की शाम को हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, एक व्यक्ति आश्रम में आया और वह बहुत परेशान दिखाई पड़ रहा था और कुछ बोलता एवं कुछ बताता भी नहीं था। वो बस आश्रम के बरामदे में एक तरफ से दूसरी तरफ घूम रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था, जो कि हमारी समझ के बाहर था। हम उसे बहुत देर तक अनदेखा तो नहीं कर सकते, तो माँ ने भी उसे देखा और मुझे बुलाकर कहा कि ये आदमी बहुत परेशान लगता है। ऐसा लगता है कि इससे कोई अपराध हुआ है और ये भागा हुआ है और उसके अपराध का बोझ इसे मन ही मन दुख पहुंचा रहा है। मैं उसके पास गया और पूछताछ की, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला और उसने कुछ बताया भी नहीं। शाम गुजर गई और मैंने अपना भोजन भी कर लिया, हनुमान चालीसा के पाठ में भी भाग लिया और फिर सोने चला गया। तड़के भोर के वक्त मेरे गुरु भाई दिनेश ने मुझे जगाया और कहा कि उस शख्स ने आधी रात से हनुमान चालीसा का पाठ चालू किया है और जैसा कि हर आदमी करता है,
कि 1 घंटे बाद उठ जाता है, पर ये आदमी तो ऐसा कर नहीं रहा है और अभी भी बैठा हुआ पाठ कर रहा है। यही नहीं बल्कि एक के बाद एक अपने वस्त्र भी उतार रहा है। 4 बजे तक तो इसने बस पायजामा छोड़कर बाकी के सारे कपड़े उतार दिए हैं। तब से अपनी नंगी छाती से बैठा हुआ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है और सुबह के 5 बजे से तो इसके दांत भी बजने लगे हैं, ओठ नीले हैं और शरीर से कपकपी छूट रही है। मैं गया और इशारे से उससे प्रार्थना की कि वो अब किसी दूसरे को पाठ करने दे, पर उसने मेरी सारी प्रार्थनाएं ठुकरा दी। सुबह के करीब 6 बजे मैंने ये निश्चय किया कि अब बहुत हो गया। मैंने दिनेश के साथ मिलकर ये तय किया कि जैसे ही ये एक हनुमान चालीसा का पाठ ख़त्म करता है, हम इसे इस आसन से उठा देंगे। जैसे ही वो अगला पाठ शुरू करने को हुआ कि मैंने उसे सशरीर उठाया और बगल को हो गया और उधर दिनेश उस आसन पर बैठ गया। वो अब समझ गया कि ये बाजी तो वो हार गया, तो उसने गरम कपड़े पहनना स्वीकार कर लिया और तब मैंने उससे मुंह दर मुंह बात की। उसने मुझे बताया कि उसका सब कुछ लुट चुका है, अब उसकी ज़िंदगी में कुछ जीने के लिए बाकी नहीं है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।